Na24 के बीटा 6 में संयुक्त इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रॉनों संवेग का परिमाण 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी है। यदि बीटा 6 के बाद मैग्नीशियम नाभिक 12 Mg24 का द्रव्यमान 23.99 AMU हो तो उत्पन्न नाभिक का प्रतिक्षेप ऊर्जा का परिकलन करें। 1 AMU is equals to 1.66 into 10 की पावर -27 kg और सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है कितने जूल होते हैं उसमें। ठीक है, तो बीटा 6 अभिक्रिया का समीकरण लिख लेंगे। पहले क्या होगा, बीटा 6 अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, कितना होगा हमारा 11 Na24। ठीक है, इससे निकलेगा हमारा 12 Mg24 एक बीटा कण। ठीक है, और एक निकलेगा हमारा एंटी न्यूट्रॉनो न्यू बार। ठीक है, जहाँ हमारा ये है हमारा बीटा कण न्यू बार है हमारा एंटी न्यूट्रिनो ठीक है, अब संवेग संरक्षण सिद्धांत से मैग्नीशियम नाभिक का संवेग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के संवेग के बराबर होगा। ठीक है, इसका संवेग जो है हमारा किसके बराबर होगा, न्यूट्रॉन युग्म के संवेग के बराबर। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे संवेग संरक्षण सिद्धांत से उत्पन्न मैग्नीशियम नाभिक का संवेग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो युग्म के संवेग के बराबर होगा। युग्म के संवेग के बराबर होगा। ठीक है, तो कितना जाएगा हमारे पास संवेग P इज इक्वल्स टू 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी। ठीक है, हमें एंटी न्यूट्रॉनों का संवेग कितना दिया हुआ है, इतना, इसका संवेग जो है इसके बराबर हो जाएगा संवेग संरक्षण सिद्धांत से। ठीक है, तो 4 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने हो गए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और जूल। और अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है हमें तो 10 की घात 6 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितनी आ जाएगी 10 की घात -13। ठीक है, तो कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -13 अपॉन सी की वैल्यू कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 जो कि गिवन है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से संवेग कितना आ गया इसे सॉल्व करके 2.13 इंटू 10 की पावर -21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारा संवेग मैग्नीशियम का। ठीक है, उसके बाद हमें बताना क्या है, नाभिक का प्रतिक्षेप ऊर्जा बतानी है। ठीक है, तो प्रतिक्षेप ऊर्जा के लिए क्या लगाएंगे, एनर्जी इज इक्वल्स टू P² अपॉन 2m। तो E क्या है यहाँ पे प्रतिक्षेपित ऊर्जा और m है हमारा द्रव्यमान। ठीक है, ये आया है हमारा K इज इक्वल्स टू कितना होता है 12m v²। ठीक है, P इज इक्वल्स टू कितना हो गया mv। तो यहाँ से जो है v की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा K इज इक्वल्स टू 12m v की जगह P अपॉन m P² अपॉन m²। तो K इज इक्वल्स टू कितना आ गया P² अपॉन 2m। ठीक है,
तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला हमारा ऐसे आया है, ठीक है। रिकॉइल एनर्जी क्या होती है हमारी? प्रतिक्षेप ऊर्जा। किसी वस्तु या परमाणु को गति देने वाली जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं प्रतिक्षेप ऊर्जा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब परमाणु ऊर्जा स्तरों में बदलाव होता है तो उस परमाणु से एक फोटोन निकलता है, ठीक है। जब उसके ऊर्जा स्तरों में तो उनसे एक फोटोन निकलता है। इस फोटोन के कारण जो हमारा परमाणु है वो स्थिर नहीं रहता और पीछे हटता है, ठीक है। तो इस गति से जुड़ी ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्रतिक्षेप ऊर्जा, ठीक है। जिसके लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास ये। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे। पी की वैल्यू कितनी आई है? 2.13 इंटू 10⁻21, ठीक है, अपॉन 2 इंटू द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमें? द्रव्यमान दिया हुआ है 23.99 AMU, ठीक है। और 1 AMU इक्वल्स टू कितना होता है? इतने किलोग्राम, ठीक है। तो मास कितना हो गया हमारे पास? 23.99 AMU से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1.66 इंटू 10⁻27, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 0.057 इंटू 10⁻⁻15 जूल, ठीक है। इसे यहाँ से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 0.057 इंटू 10⁻⁻15 को 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से डिवाइड करके ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसे सॉल्व करके कितना आएगा हमारे पास? 3.56 इंटू 10⁻⁻4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई हमारी एनर्जी, प्रतिक्षेप ऊर्जा, ठीक है।